इसलिए आज कोई भजन संगीता पढ़ने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए तो हम पढ़ा हुआ भजन संगीता की और हम जल्दी से आएंगे। इसलिए मुझे बहुत हमेशा मेरे मनों के अंदर आई हुई एक बात में आपको सामने पढ़ाकर मैं बैठना चाहता है। इसलिए 3 से पढ़िएगा। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेज़ द लॉर्ड भजन संगीता का लेखक ने इस प्रकार कहा है, इस प्रकार कहा है, निश्चय हम यहोवा की। लो आप लोग है कि नहीं था? क्या बोले हैं भजन संगीता में? क्या लिखा है? हम यहोवा परमेश्वर निश्चय हम जानना है कि हम यहोवा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? बोलिए ना। अब क्या जानना है? ये पूरा धरती के अंदर 800 करोड़ लोग हैं। पूरा वर्ल्ड में कितने लोग हैं? 800 करोड़ लोग हैं। और भारत के अंदर 140 करोड़, 33 करोड़ देवी और देवता है। लो इन देवी और देवता के बीच में हम जानना है, निश्चय जानना है। क्या जानना है? यहोवा ही परमेश्वर है, आराधना के लिए योग्य, स्तुति के लिए योग्य, महिमा के लिए योग्य। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है? यहोवा ही परमेश्वर है और कोई भी नहीं है। तो परमेश्वर करके कहलाने का कारण क्या है? परमेश्वर। धरती पर मैंने हम बोला है 33 करोड़ देवी और देवताओं के बीच में यहोवा ही परमेश्वर करके कहलाने का कारण क्या है? कोई भी आपसे पूछे, अब क्या बताओगे? यहोवा ही परमेश्वर है करके क्यों आप बता रहा है? बाकी कोई परमेश्वर ईश्वर नहीं है क्या? कैसे बता सकता है? किसी ने उत्पन्न किया करके? कौन बोला आकाश परमेश्वर सृष्टि किया करके? उसके सबूत क्या है? क्या बोलेंगे हम? मर के जी उठा है, सब हम बोलेगा, सही है। चलो, लेकिन भाई और बहनों, यहोवा ही परमेश्वर, बाकी कोई भी परमेश्वर मानता है कि नहीं? मानता है कि नहीं? धीरे क्यों बोल रहे हो? बोलो ना, बोलो ना, मुंह से बोलो ना। यहोवा ही परमेश्वर और कोई भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातों को हम क्या करना है? जानना और मानना। बाइबल में लिखा है निश्चय जानो। इसको बोला है सारे पृथ्वी के लोगों, निश्चय तुम जानो यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर करके यहोवा को दिया है, यहोवा ही करके परमेश्वर करके दिया है। बाकी कोई भी नहीं। अरे बोलो एक बार नहीं। आप चुपचाप बैठे तो कारण ऐसा माना जाएगा आप भी मानता है। चुपचाप बैठा है तो उसका मतलब क्या है? उसका है आप भी ये बातों को क्या मानता है? बाकी भी क्या है? तो बोलिए ना, निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है। चलो, बाइबल परमेश्वर के बारे में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर को बाकी 33 करोड़ देवी और देवता के बीच में परमेश्वर कहलाने के लिए योग्य, एटलीस्ट परमेश्वर को 5 स्वभाव है। क्या है? 5 मेन 5 स्वभाव है। इसलिए कहता है कि वो ही है परमेश्वर। आकाश बनाया, धरती बनाया, ये वो बोलेगा तो कोई मानेगा नहीं। राजेश, कोई भी आपसे पूछता है कि यीशु ही परमेश्वर करके तुम कैसे सबूत करता है, तभी पूजा क्या बोलेगा? पास्टर को फोन करता हूँ। आज से सो रहा होगा, उठाएगा नहीं। फिर बोलेगा कल हमारे चर्च में आओ, ऐसा बोलोगे? संजय ब्रदर ऐसा बोलोगे? चर्च में आओ, पास्टर से पूछ कर देखो, ऐसा बोलोगे? लोग चुपचाप है, बोलिए ना, ऐसा बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? क्या क्या? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहलाने के लिए 5 स्वभाव किधर है?
बाइबल में है। Praise the Lord। अगर तुम जो बोलता है उसको मैंने जो बोला हुआ स्वभाव है तो मैं मानने रेडी हूँ। अगर उनके अंदर वो गुण नहीं है तो मेरे यहोवा को क्या करना पड़ेगा? मेरे प्रभु को क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर ही मानना पड़ेगा। हालेलुया, एक बार मेरे बोल चुका वचन है, लेकिन ये वचन आया है तो उसको क्या चीजें करके आपको बता कर समझा कर मैं समाप्त करूं। कुछ भी प्रचार करके मैं बैठेगा तो उसका मतलब क्या है? बाइबल को हम सही रीति से समझना है, वचनों को सच्चाई से हम समझना है, तभी हमारा जीवन आजाद होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है परमेश्वर जो कहता है वो सर्वशक्तिमान है। कौन है? सर्वशक्तिमान। परमेश्वर का पहला स्वभाव क्या है? सर्वशक्तिमान। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान। वो हमारे शरीर से लेकर मरे हुए मुर्दों को भी क्या करेगा? ठीक और जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो कौन है? सर्वशक्तिमान। हाँ, कुछ कुछ बातों को कर सकता, कुछ कुछ बात नहीं कर सकता है। ऐसा होगा तो वो क्या नहीं है? परमेश्वर नहीं है। मैंने आपको एक बार मैंने बोला, मैं थाना में सेवकाई करते समय एक भाई को मेरे पास कई अवरत लोगों ने लेके आया प्रार्थना करने के लिए। अभी मैंने उनको पूछा कि भाई उनका मुंडी ऐसा हिलते रहता, ऐसा कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, पानी वगैरह देखो ऐसे हिलते रहता है। मैंने पूछा क्या है? तभी उन्होंने बोला डूंगर के ऊपर एक मंदिर था, वहां पर एक मूर्ति था, हर साल उस मूर्ति को सिर के ऊपर रखकर ये आदमी जाता था। अभी जाना छोड़ दिया, तब से इसको हिलना शुरू हुआ। मैंने बोला उन्हीं के पास जाओ ना। उनके पास हम लोगों ने गया, नींबू दिया, मुर्गी दिया, मन्नत माना, अगरबत्ती दिया, तेल दिया, दूध दिया, गाय दिया, बकरा दिया, सब दिया। वो मानने तैयार नहीं है। तो मैंने उसको पूछा इधर क्यों आए? कोई ने बोला चर्च में जाएगा तो ठीक हो जाएगा। चर्च में जाएगा तो मैंने बोला ऐसे कौन बोला? बोला कौन? इधर आजू बाजू में कोई बोला, ठीक है। फिर उसको बिठाया। मैंने बोला भाई हम लोग यहाँ पर यीशु मसीह को मानता है। वो तो हमको मालूम है ना? हाँ मालूम है। तो मैंने पूछा यीशु कौन है? आप जानते हो? हाँ मैं ईसा मसीह को जानता हूँ। हाँ कौन है? ईसा मसीह भगवान है। किसके भगवान है? क्रिश्चियनों का भगवान है। मैंने बोला यीशु भगवान नहीं, यीशु ईश्वर भी नहीं है, यीशु एक भगवान भी नहीं है। यीशु भी कौन है? परमेश्वर। देखो ईश्वर अलग है, भगवान अलग है, परमेश्वर अलग है। निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। हमारा प्रभु कौन है? परमेश्वर है। बोलिए ना, हमारा प्रभु कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नहीं आएगा कर बस उससे सब आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक किताब और किसका है? एक दो इसका चाहिए मत दीजिए। बोलुआ ऐसा Praise the Lord, praise the Lord. है ना इधर सब लोग है ना? Praise the Lord, Hallelujah. सब लोग है ना? Yes, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. क्या बोल रहा था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान है। Praise the Lord. तो ईश्वर अलग है, भगवान अलग है। भगवान अलग है। इसलिए हमारे मुंह से कोई भी यीशु भगवान है करके कोई भी नहीं बोलना। क्या बोलना? हिंदी में नॉर्मली हमारा मुंह से एक वर्ड निकलता है भगवान। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर भी आ गया। ये भी नहीं आने के करके मैंने सोचा था, लेकिन आ गया। तो इसको प्रभु पकड़ा तो कोई छुपा सकता है? परिवार बोले, खानदान बोले, चाचा बोले, मामी बोले, सास बोले, ससुर बोले, हैं समाज बोले, छोड़ सकता है क्या? छुड़वा नहीं सकेगा। कौन प्रभु कौन है?
सर्वशक्तिमान। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ से जुड़वाने वाला कोई नहीं है। आप लोग है ना इधर? यस। तो मैंने उनको बोला यीशु कौन नहीं है? भगवान आप लोग बोले यीशु कौन नहीं है? भगवान नहीं है। कौन नहीं है राजेश? कौन नहीं है? भगवान नहीं है। फिर कौन है? परमेश्वर है। कौन है? Praise the Lord। तो परमेश्वर कहलाने के लिए सबसे पहले प्रभु कौन होना चाहिए? परमेश्वर कौन होना चाहिए? सर्वशक्तिमान। तो मैंने उनको बोला यीशु क्या नहीं है? भगवान है। उन्होंने मुझे बोला है यीशु कौन है? भगवान है। तो मैंने बोला कौन बोला ऐसा? मैं जानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ। क्या बोला? मैं सबको मानता हूँ। मैं सबको ऐसा भी कई लोग हैं, विश्वासियों में भी है ऐसे लोग, सबको मानने वाले। मानता हूँ करके बोलने वाले लोग हैं ऐसे लोग। क्या हम सबको मानता है क्या? बोलो। मैंने उनको बोला तुम सबको मानता है तो इधर क्यों आया? उनकी जैसा है मेरा यीशु है तो फिर इधर क्यों आए? सब एक है तो यीशु को क्या खासियत है? क्योंकि भारत के अंदर कोई भगवान को कोई कमी है? बोलो। कोई भी कमी नहीं है। नया नया अभी शुरू हुआ था, मालूम है? नया नया शुरू हो गया अभी। Praise the Lord। फिर मैंने उनको क्या बोला है मालूम है? सबके जैसा नहीं है यीशु। यीशु का खासियत क्या है? परमेश्वर कहलाने के लिए योग्य सबसे पहले वो कौन होना चाहिए? सर्वशक्तिमान होना चाहिए। क्योंकि आज पढ़ा हुआ वैदिक संगीता में पढ़ा है निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। आप लोगों को हालेलुया बोला नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग क्या सोचता है पास्टर प्रचार करने के लिए उनको थोड़ा बूस्टअप करने के लिए हालेलुया बोल रहा है क्या? मुझे बूस्टअप करने के लिए नहीं है। आप हालेलुया बोलो ना बोलो एक ही बात है, यहोवा ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। यहोवा ही परमेश्वर है। मैंने उनको बोला भाई आपकी जो कुल देवता जो आपकी पति को ठीक नहीं कर पाया तो उसकी मतलब क्या है? वो क्या नहीं है? सर्वशक्तिमान। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आजू बाजू में कोई गंडी बजाता तो हम डरना नहीं है। कोई कुमकुम डाल के गया बोल के उधर ही घबराना नहीं। हेलो कोई नींबू फेंका बोल के सबसे शुरू हुआ पास्टर मेरे पेड़ के अंदर कुड़कुड़ किड़कुड़ एक नींबू गिरा। ऐसे की टीम अभी मुझे लोकमान्य भी मिल गया। बाप रे। मैंने बिहार में उधर गाँव में था, कभी फोन के ऊपर फोन वाला बोला क्या हुआ? पास्टर जल्दी आओ मेरा घर के इधर है ना कोई चावल फेंके गया, वो भी आपका मालूम है हल्दी वाला चावल। अभी मैंने उससे पूछा सिस्टर उसके अंदर कुछ रेड कलर का है क्या? क्या था? हाँ पास्टर रेड है। तुरंत सुमित भाई मुझे बहुत पता बना दिया। मास्टर को समझ में आया उधर वो पूना में है तो उनको मैंने ऐसा ही बोला अंदर से मैंने ऐसे उनको थोड़ा मजाक करने के लिए मैंने मुझे मालूम है कोई चावल फेंकेगा तो भी या मंत्र करके फेंकेगा तो भी उधर कुछ होने वाला है नहीं क्योंकि मेरा परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। नॉर्मली बात उनको बोला तो उनको डर आ गया। फिर आपका मालूम है मैंने उधर जाके प्रार्थना करके यीशु का लघु बोल कर पानी छटक दिया तो क्या बोलता मालूम है? पास्टर मेरा इधर से ना कुछ निकल के गया। ओ, मैं अभी बहुत फ्री हो गया। आप किधर भी जाओ मत किधर ही रहो। करूँ क्या? अभी मैं लोगों के सामने बोलता रहा हमारा प्रभु कौन है? अभी आप जोर के क्या बोल रहा है? लेकिन बाइबल कहता है आप मानो ये बातों को। क्या बोले? ये बातों को आप क्या करो? मानो। आपकी बीमारी के सामने इस बातों को मानो मेरा प्रभु कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के सामने आप मानो यहोवा कौन है? परमेश्वर ही है। हालेलुया। आपके घर के अंदर की समस्या के बीच में आप मानो हमारा परमेश्वर कौन है? हालेलुया। मैंने उनको बोला भाई साहब अगर आप इधर आए आपकी कुल देवता आपको ठीक नहीं कर पाया सब एक है तो
मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि तुम्हारा गुरु देवता मेरे यीशु दोनों एक ही है ना, उनके पास भी ताकत नहीं है, मेरे यीशु के पास ताकत भी नहीं है, फिर इसको लेकर इधर आएगा तो कैसा ठीक होगा? मैं बोला मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम चले जाओ, मेरे को जाके थोड़ा सोना है। मैं बोला मेरे को थोड़ा सोना है क्योंकि तुम्हारा टाइम नहीं, ऐसा मत बोलो, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं बोला सब एक ही है ना, सब एक ही ना, तुम्हारा को पास भी, तुम्हारा गुरु देवता को भी ताकत नहीं है, मेरे यीशु को भी, दोनों एक है, तो फिर फर्क क्या है? बोला ऐसा नहीं है, फिर कैसा है? मैंने उनको बोला भाई परमेश्वर कहलाने के लिए योग्य सबसे पहला क्या है? वो सर्व शक्तिमान होना चाहिए। अगर सर्व शक्ति नहीं है तो वो झूठा है, वो परमेश्वर है नहीं। हालेलुया। फिर मैंने बोला मैं प्रार्थना करूं? बोले करो। प्रार्थना करना शुरू किया है तो आंख पूरा बाहर आया, आंख पूरा हिलने लगा। बोला मैं नहीं जाऊंगा। क्या बोले? मैं नहीं जाऊंगा। मैं बोला तुम्हारा बाप जाएगा, तू कैसे जाए? एक बार मैं और सुमित भाई ने दौड़ में एक बार एक प्रेयर के लिए गया तो एक सिस्टर उधर से आके बोला मैं नहीं जाऊंगा करके, प्रार्थना भी चालू नहीं किया। हमने ऐसे बैठ के चाय पी, कुछ चाय पी रहा था ना ब्रदर, चाय और पानी पी रहा था, तभी वो सिस्टर दौड़ के रखकर बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं सोचा किधर नहीं जाएंगे, नॉर्मली एक औरत मैं नहीं जाऊंगा बोलते। फिर पूछा ना, बोलता कई सालों से उस औरत के अंदर तकलीफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन हम लोगों ने उसको समझाते 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 शैतान वहां से चला गया कर्नाटक से, मुझे पता भी नहीं पड़ा। तो वचनों के अंदर इतना प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सुनिएगा, मैंने उनको बताया और प्रार्थना शुरू किया है तो उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल कर आकर क्या बोला मालूम है? मैं उसको खत्म करके लेके जाऊंगा। अभी क्या मालूम है, कई सालों से जो मूर्ति का जो मंदिर का जो मूर्ति को लेके जा रहा था ना, कोई जगह था पानी के अंदर। मैंने बोला काट कूट के लेके जाओ, उसको मार के लेके जाओ बोला मैंने। क्या बोला? शैतान क्या बोला? तो इधर पूरा भक्त, इसका भक्त बैठा है, सब भक्त वो चर्च के अंदर बैठा है, तो भक्त के सामने ये बोला मैं वही है, उधर डोंगर के ऊपर जो बैठा हुआ वही है, उसको मैं क्या करूं? लेके जाओ। मैंने मार के लेके जाओ, अब भी लेके जाओ। तो अभी इसका पति बोला नहीं। मैंने बोला तुम लोग नींबू दे रहा है, तेल दे रहा है, पानी दे रहा है, तुम्हारे देवता मार के लेके जाएगा तो अच्छी बात है ना, तुमको भी मारने बोलूं? मैंने कुछ गलत बोला सिस्टर? मुझे लग रहा आप देखता तो मुझे मैं कुछ गलत उसको बोला है, नहीं लगा ना? मैं सही बोला गलत बोला? मैंने उनको बोला तुम्हारा भगवान लेके जाएगा बोलेगा तो सही है ना? मैंने बोला अभी मारो, क्या आपको लेके दूँ? हाँ तो मारता बोला। तभी ये लोग सब क्या बोला, नहीं 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 नहीं। मैंने बोला नहीं लेकर तुम्हारा कुल देवता बोल रहा तो मैं क्या करूँ? इसको निकालो। बोला मैं कैसे निकाल सकता है? मैंने फिर से पूछा यीशु कौन है? फिर कुछ नहीं बोल रहा है, शैतान कुछ भी नहीं बोल रहा। मैंने बोला बोल कौन है यीशु? वो सच्चा परमेश्वर है। क्या बोला? मैं बोलेगा तो लोग नहीं मानेगा, शैतान बोलेगा तो मानेगा। हाँ कुछ लोग ऐसा भी है, कुछ लोग पीछे में हम लोगों ने एक चर्च में गए तो 2-3 चोर निकला, 2-3 छोटा लड़का लोग, सुमित भाई भी था, संजय ब्रदर भी था। तो ये छोटा लड़का लोग ना बहुत चोरी करता है, बाइक वगैरह कुछ भी चोरी करता है। तो मैं उसको बोलेगा तो मानेगा नहीं। तभी इसके बगल में बैठा वो शैतान निकला, बाहर आया, 5 शैतान था। तो मैंने बोला शैतान तू एक काम करना, ये लोग अभी है ना वो जंगल में भटकते रहेगा, कोई काम नहीं, पढ़ाई नहीं, धंधा नहीं, इधर उधर चोरी करने आएगा ना तो उसको पकड़ लेना, हाँ मैं देख लेगा। शैतान क्या बोला? मैं देख लेगा। मुझे मालूम है शैतान कुछ नहीं कर सकेगा करके, मुझे मालूम है शैतान कुछ नहीं कर सकेगा। लड़का लोग को नहीं मालूम है ना, वो लोग डर के मार के फिर क्या हो गया मालूम है? सुधर गया, चोरी करना छोड़ दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये शैतान से प्रभु काम करवाते हैं, लेकिन मैं आपको कहने का मतलब परमेश्वर को हराने के लिए योग्य कौन है? यीशु मसीह। सवाल क्या है? मैंने उनको बताया यीशु कौन है? तो तुम्हारा छोड़ नहीं सकता है तो, तीख नहीं कर सकता तो ये कौन है?
सर्वशक्तिमान नहीं है। इसलिए प्रभु कहलाने के लिए योग्य सबसे पहले कौन है? सर्वशक्तिमान जो सर्वशक्तिमान नहीं है वो परमेश्वर नहीं है। Praise the Lord। तो हमारा प्रभु के वचन में लिखा है, हमारा प्रभु बाइबल में लिखा है, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर का खासियत क्या है? यहोवा सर्वशक्तिमान। बोले ना यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। बोले ना सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और दूसरा क्या है? सर्व परमेश्वर कौन है? ज्ञानी। प्रभु कौन है? मैंने आपको बोला ना, एक बार मैं गुजरात में सेवागाई करते समय मैंने आपको बोला, हमारे जो गेट के सामने एक साधु आता, कटकटा टोका बोला है, मैं शनि भगवान के अवतार है। मैं कौन है? मैं शनि भगवान की अवतार है। तुम्हें गाड़ी आने वाला है, घोड़ा आने वाला है, घर आने वाला है, वो धन आने वाला है, मेरे को पानी पिलाओ। क्या बोले? ये बेटा कौन है? भगवान है। फिर मैंने उसको बिठाया, उधर गेट के उधर बिठाया, तो मैंने बोला कॉफी पीना, चाय पीना, खाना भी करके जाना। अभी वो बोलेगा, उसकी बोली कि असर मेरे को हो गया है, आज लूट के जाऊंगा कर कौन सोचा? शनि भगवान की अवतार। इसका भगवान शनि भगवान। तो मैंने पूछा उसको, आप भगवान हो? बोला हाँ मैं भगवान हूँ। तो मैंने बोला भगवान बोलेगा तो कौन है? मैं ईश्वर का अवतार हूँ, ईश्वर। मैंने बोला परमेश्वर को जानता हूँ, वही हूँ मैं। तभी मैंने बोला भैया, फिर मेरा जो जन्म भाषा, मातृभाषा मलयालम है। मैं मलयालम से उससे बात किया, आपका नाम क्या है, कहाँ से आ रहा है? अभी वो क्या बोला मालूम है? क्यों बड़बड़ कर रहा? क्या बोले? मैं बोला भाई मैं बड़बड़ नहीं किया, मेरा जो भाषा से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे तुम्हारे भाषा मेरे को कहाँ से आते? मैंने बोला भाई परमेश्वर जो कहलाता है वो सर्वज्ञानी है। परमेश्वर जो कहलाता कौन है? हर भाषा वो जानता है। नेपाली में भी प्रार्थना करेगा तो प्रभु सुनता है, मलयाली में प्रार्थना करेगा तो प्रभु सुनता है, तमिल में प्रार्थना करेगा तो प्रभु जानता है। हालेलुया। मराठी से प्रार्थना करेगा तो प्रभु सुनता है, हिंदी से प्रार्थना करेगा तो भी प्रभु जानता है। दुनिया की हर एक भाषा से आप प्रार्थना करो, परमेश्वर वो भाषा जानता है, क्योंकि मेरा प्रभु कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर कौन है उसका? मैंने उसको बोला भाई तू झूठ है। तू क्या है? झूठ है। तेरे को बात करना है तो भाषा आना तो गांजा पीना पड़ता है। तेरे को भाषा आना है तो क्या पीना पड़ता है? गांजा पीना पड़ता है, दारू पीना पड़ता है, तभी तेरे को भाषण आएगा। तो वो कौन है? सर्व शक्तिमान नहीं है। फिर वो कौन है? वो सॉरी सर्वज्ञानी। तो परमेश्वर कहलाने के लिए योग्य कौन है? अभी कोई शैतान में देवी हूँ करके निकला हो, कोई शैतान को देखो, उससे मराठी से निकले, महाराष्ट्र में निकले हुए वो शैतान को मैं मलयालम में या मैं आप तेलुगु में या नेपाली में बात करके देखो, उसके समझ में नहीं आएगा। शैतान को नहीं आएगा। क्यों? शैतान क्या नहीं है? सर्वज्ञानी नहीं है। तो निश्चय जानो हमारा प्रभु कौन है? सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है। अगला परमेश्वर सर्वव्यापी। सर्वव्यापी बोलेगा तो क्या है? हर जगह पर हमारा परमेश्वर। हाँ, हर जगह पर हमारा परमेश्वर है। इसे लो, इधर देखो, खड़े होकर अब सूरज को देखो, अमेरिका में जाके देखो, सब दुनिया में पूरा देखो, सब जगह पर क्या मिलेगा? सूरज मिलेगा। इसे लो, तो ये कि परमेश्वर सब जगह पे है। तो हमारा प्रभु कौन है? सर्वव्यापी है। इसे लो, और अगला अति पवित्र है हमारा परमेश्वर। कौन है हमारा प्रभु? पवित्र शास्त्र बाइबल में देखो, हमारा प्रभु के समान और कोई है दुनिया में? 33 करोड़ देवी और देवता की हिस्ट्री पढ़कर देखो, पब्लिक के सामने प्रचार नहीं कर सकता। प्रभु कौन है? और अगला परमेश्वर कौन है? परमेश्वर अविनाशी है, सब लोगों से प्यार करता है। प्रभु प्रेम है, इसका कोई भेदभाव नहीं है। कोई काला, गोरा, छोटा, बड़ा, धनी, कंगाल, नेपाली, मलयाली, बंगाली है, कुछ भी नहीं है।
हर व्यक्तियों से प्रभु क्या करता है? प्रेम करता तो आज यहाँ पर बैठे हम लोगों से प्रभु का वचन करता है, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए किसी को हम डरने का नहीं है। कोई भी किसी मंत्र से, तंत्र से, जादू से, टोना से, कोई भी मूर्ति से हम क्या नहीं करना? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। तो निश्चय हम क्या करना है? जानना जानना है यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर का कितना गुण है? सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अति पवित्र, सबसे प्रेम करने वाला। हालेलुया। ये 5 गुण जिसमें नहीं है वो कौन है? झूठा। कौन है? झूठा। लेकिन हमारा प्रभु कौन है? सच्चा है। चलो नीचे हम जानना है यहोवा ही। और अगले पदों को पढ़िए। उसी ने हमको बनाया, देखा, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमको बनाया, हमको बनाया। बोलो, मुझको बनाया, हम परमेश्वर को नहीं नहीं बनाया, बनाया, फिर हमें प्रभु बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम किसको आराधना कर रहा है? हम बनाया हुआ चीजों को आराधना कर रहा है, हमको बनाया हुआ परमेश्वर को आराधना कर रहा है। हमको बनाया, बोलो बोलो, है ना इधर? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भाई साहब है ना इधर? आप बाइबल देख रहे हो ना? है सीढ़ी में मस्त बैठ कर आप लोग तो मोबाइल तो नहीं चला रहे ना? आप लोग भी है ना? हाँ, सियोन भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। निश्चय हम क्या करना? जानना यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया। कितना विश्वास करता है प्रभु हमको बनाया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने हमको इसलिए बनाया। नीचे वचनों को पढ़िए। और हम उसी के हैं, देखो भाइयों, हमें परमेश्वर ने बनाया है। किसके लिए बनाया? बोलिए ना। उसी के लिए बोलेगा तो परमेश्वर के लिए। किसका है? हम परमेश्वर के हैं। कितने लोग इस बातों को बोलेगा? मैं किसका है? मैं परमेश्वर का हूँ। सब लोग मुंह से बोले, मैं परमेश्वर का है। मैं परमेश्वर का हूँ। मैं किसका है? मैं परमेश्वर का हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कोई लोग, कोई शैतान, कोई भी हमें छू नहीं सकेगा। हमारे मनों के अंदर बातों को तान लीजिएगा। मैं परमेश्वर का, बोलिए ना, मैं किसका है? परमेश्वर का हूँ। कौन मुझे बिगाड़ सकता है? बोलिए ना, कौन मुझे बिगाड़ सकता है? कोई नहीं। आपको कोई बिगाड़ सकता है क्या? बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। कोई भी मुझे क्या नहीं कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसका है? मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने मुझे बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर से, मैं कई बार इस बातों को बोला है, लेकिन आज भजन संगीत सामने आया तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम उसके हाथों की, हम सबको प्रभु अपने हाथों से बनाया। बोलो, सबको इसलिए किसी को प्रभु खराब नहीं बनाया, ये बातों को हम अंगीकार करना है। किसी को प्रभु खराब नहीं बनाया, सही बनाया। बोलो, हम सबको प्रभु ने सही बनाया। मुझसे बोलिए ना, प्रभु ने हमें सही बनाया है। कुछ लोगों को टिंगना, कुछ लोगों को लंबू, कुछ लोगों को मोटी, कुछ लोगों को पतली, कुछ लोगों को पतला, कुछ लोगों को मोटा, कुछ लोग काले, कुछ लोग गोरे, कुछ लोग काला, कुछ लोग गोरा लेकिन सबको प्रभु ने बनाया है। इसलिए किसी को भी हम क्या नहीं रखना? कुछ नहीं है। तुच्छ नहीं रखना, नाम नहीं रखना। क्या नहीं रखना? नाम नहीं रखना, तुच्छ नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कुछ गलत बोले? फिर भी हम हमेशा कंप्लेन करते हैं। कभी कंप्लेन करते हैं? ओ, आप लोग सब सीधा साधा ऐसे कंप्लेन है ही नहीं। हेलो, बाल बनाने कभी कबोर्ड के सामने बड़ा आईना के सामने हम खड़े रहकर क्या बोलता है? अरे यार मेरा नाक सही नहीं है। बाल बनाते समय क्या है यार, बाल है यार, क्या बाल है ये, मेरा आँख ऐसा होना चाहिए था, ये मेरा फेस ऐसा नहीं हो रहा। अरे क्या दाने बड़ा बड़ा होना जा रहा, क्या ये ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं हम बोला है कि नहीं? बोलिए ना,
बोला है कि नहीं? क्या बात बने, क्या कड़ा रहे, मेरे को और थोड़ा अच्छा होना था। कभी कभी हम लोग बोलता है कि क्या मेरे को और हाइट होना चाहिए था, मैं थोड़ा गोरा होना चाहिए था, मैं ऐसे क्यों हुआ, मेरा बाल ऐसे क्यों, मेरा नाक ऐसे क्यों, मेरा दांत ऐसे क्यों, मेरा कान ऐसा क्यों? नहीं बोलते, नहीं बोलते, बोला है तो बोलो ना, बोला बोलते हैं कि नहीं? लेकिन आज से हम बोलिए ना, प्रभु ने मुझे क्या बनाया, अच्छा ही बनाया, बोलो ना, मुझे अच्छा बनाया है। पहले खुद अपने आप को क्या करो, अंगीकार करो, अपने आप को मानने रेडी रहो, अपने आप को थोड़ा तारीफ करके बात करो, हालेलुया, अपने आप को क्या करो, तारीफ करके बात करो, वो घमंड नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद इस प्रकार बोलिए, मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरा दांत अच्छा है, मेरा बाल अच्छा है, मेरा आंख अच्छा है, मेरा पैर अच्छा है, मेरा हाइट बराबर है, मेरा शरीर बराबर है। हम बोलना शुरू हो जाइए, अपने आप प्रभु आशीषित करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डेली हम कंप्लेंट करते रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलते हैं? कंप्लेंट करते रहते हैं, मैं इतना मोटू को इतना पतली को, कुछ नहीं, उसने मुझे बनाया। हालेलुया, तो वो आपने मुझे जो शरीर दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, बोलिए ना, मैं मुझे धन्यवाद, जो शरीर दिया, मैं मेरे धन्यवाद करता कलर हूँ, के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे बाल के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे हाइट के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, जो मेरे शरीर के अंग है, हर एक अंगों के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमारा शरीर नाशवान शरीर है, हमारा शरीर नाशवान मैं कई बार मैंने आपको बोला, प्रभु ने हमें बनाया, हमारे शरीर को बनाया, हमारे शरीर किस चीजों से बनाया है? मिट्टी के धूल से, मिट्टी का धूल से, मिट्टी से नहीं, फिर बाइबल कहता है मिट्टी का धूल से बना, मिट्टी का धूल से बनाया। Praise the Lord। हम जो बोलते हमारा शरीर नहीं है, ये शरीर क्या है? मिट्टी की धूल। कौन बोला नाश? कौन बोला नाशवान करके? हाँ सही है सर, डरो मत, सही बोला आपने, क्यों डरते हो? अगर हमारे मुंह से गलत हो तो मैंने कभी आपसे मजाक बोला नहीं, मेरे को भी इतना परफेक्ट मालूम नहीं है, आपको भी नहीं मालूम है, हम वचनों को समझने के लिए बैठा है। तो बाइबल में लिखा है हमारा शरीर क्या है? मिट्टी है और नाशवान है। ये शरीर किसके लिए बनाया? किसके लिए बनाया? रहने के लिए। शरीर किसको रहने के लिए? आत्मा को रहने के लिए प्रभु ने बनाया वो घर है शरीर। Praise the Lord। तो ये शरीर को बनाने के लिए प्रभु किसको संभाल किया? क्या संभाल किया? मिट्टी का धूल को संभाल किया। Praise the Lord। मैंने आपको कई बार मैंने बोला, स्कूल में हम पढ़ते समय टीचर ने हमें सिखाया कि मिट्टी के अंदर 96 तत्व है, उसमें 6 तत्व किसमें मिलेगा? धूल में मिलेगा, मिट्टी का धूल में मिलेगा। वो धूल को प्रभु ने क्या किया है? मनुष्य की बॉडी बनाने के लिए प्रभु ने लिया। Praise the Lord। ये 6 तत्वों को प्रभु ने मिलाया। Praise the Lord। एक बॉडी की आकार, एक शेप बनाया। Praise the Lord। उसके अंदर प्रभु ने क्या डाला? जीवन का श्वास फूका। तो वो बॉडी के अंदर क्या क्या बना? प्राण आया और जीवन आया और इसके अंदर आत्मा आया। हालेलुया। तो ये शरीर क्या है? ये शरीर कोई काम का नहीं है, ये शरीर कोई फिर काम किससे है? आत्मा से। आत्मा से। हमारा शरीर कोई काम का नहीं है। Praise the Lord। तो कई बार मैंने आपको बोला, सबसे पहले परमेश्वर हमारा क्या बनाया? शरीर, आत्मा बनाया। शरीर नहीं, तो क्या बनाया? आत्मा। Praise the Lord। ये धरती पर हम आने से पहले किधर थे? आत्मिक दुनिया में परिपूर्ण इंसान दुनिया बन में गए, परिपूर्ण इंसान होकर किधर था? परमेश्वर के साथ। एक और बात मैं बोलूं, Praise the Lord। मैं उस दिन बोलना छोड़ दिया, भूल गया। हालेलुया। हम प्रभु के पास परिपूर्ण मनुष्य होकर वहां पर रहते समय हम क्या था मालूम है? हम एक मनुष्य था,
लेकिन वहां पर आपको मालूम है प्रभु की हाथ में हम एक शिल्पी था। क्या था? शिल्पी बोलेगा तो मूर्ति बनाने वाला। कौन है? क्या बनाने वाला? हम सब प्रभु के पास किधर लिखा है मालूम है? आप पढ़ के देखो, नीति वचन में आओ, 8:22 ना। हाँ। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ से वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। देखो, मैं पहले से ही ठहराई गई। अभी हमारा शरीर नहीं है, फिर क्या था? आत्मा। बोलो, आत्मा। किधर? प्रभु के पास, आत्मिक दुनिया में। इधर आत्मिक दुनिया में। तो मैं आपको बोलूं, ये दुनिया में हम किसके लिए आया? बोलिए ना, किसके लिए आया? परमेश्वर के सब उद्देश्य। एक बार मुझसे बोलिए ना, किसके लिए आया है? प्रभु के लिए आया। हम किसका है? क्यों तो इस बातों को मानता है? मैं यहाँ धरती पर रहता है प्रभु आपके लिए, मैं आपका हूँ परमेश्वर। कितने लोग मुंह से कबूल करते हैं ना। हम अकेला घर पर बैठते समय भी है ना, हम चलते समय भी, फिरते समय भी, हम घर पे बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में सोच के बीपी बढ़ाते समय अब क्या करना मालूम है? हमारे आत्मा के अंदर, हमारे प्राण के अंदर, हमारे सोच के अंदर, हमारे विचार के अंदर एक बातों को लेकर आना। क्या लेके आना मालूम है? सियोन मैं प्रभु का है, मैं ये धरती पर प्रभु के लिए आया है। तो मेरे ऊपर सिर्फ किसकी अधिकार है? प्रभु का ही अधिकार। बोलो ना, किसकी अधिकार है? किसकी अधिकार है? यहाँ पर क्या लिखा है? ये धरती के आरंभ से ही, क्या लिखा? प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। और मैं सदा से वरन आदि ही से हाँ। पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। देखा पीछे, और जल्दी से पढ़ो। जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, हाँ। तभी से मैं उत्पन्न हुए। देखा, आकाश पृथ्वी सब होने से पहले हम उत्पन्न हुए। कई बार मैंने बोला ये बात है, लेकिन एक और बात बोलने के लिए, नीचे पढ़िए। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर न की गई थी, हाँ। तभी से मैं उत्पन्न हुए। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, हाँ। इनसे पहले मैं उत्पन्न हुए। हाँ। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वही थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फुट निकले, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराए कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारागिर से उसके पास थी। मैं कारीगर क्या है? कारीगर। तो प्रभु के पास हर एक मनुष्य की आत्मा क्या होगा? कारीगर। कारीगर होके। क्या है? कारीगर होके। बोले यहाँ पर बैठे हुए एक एक जैन, आपको मालूम है, मैं एक और बार मैं आपको बोलूं, ये धरती पर हम आने से पहले प्रभु ने डिसाइड किया था कि मैं क्या बनना है। क्या बनना है। मैं क्या बनना है। ऐसे लोग कारागिरी, क्या बोला? कारीगर कौन है? मैं प्रभु के पास क्या था? कारीगर था। कौन सा कारीगर? ये धरती पर क्या कार्य करना, क्या करना है। मैं प्रभु के पास क्या था? कारीगर था। वहां पर मैं तैयार हो रहा था। ये धरती पर मैं क्या काम करना है करके किसने डिसाइड किया? लो, सब लोग है, समझ में आए? कुछ लोग सोचता है इतना पढ़ाई क्यों नहीं किया है? बोलो ना। कुछ लोग बोलेगा यार वो सिस्टर इतना पढ़ाई किया, मुझे पढ़ने के लिए इतना पढ़ना, 8वीं तक पढ़ना करके प्रभु पहले डिसाइड किया। तो पहला तो स्कूल में जाना ही नहीं करके प्रभु पहले ही प्रभु ने डिसाइड किया, तो स्कूल में नहीं जा पाया। कुछ लोग 10वीं 8वीं 2 3 12वीं 15वीं MA BEd IAS सब करते हैं। तो आप इतना तक पढ़ाई किया बोलकर आप क्या नहीं करना? तो आप भी टेंशन नहीं होना। हमेशा क्या करता मालूम है? काम पे जाते थके दुखी होते समय अच्छा सूट वगैरह पहन के, बैग वगैरह पहन के, जो खड़े होते लोगों को देखकर बोलते यार ये लोग अच्छा पढ़े लिखा है। फिर देखो आज भी क्या कर रहा है? झाड़ू पोछा करके घूम रहा है। मेरी जिंदगी ऐसा हो गया। क्या प्रभु है? बहन अब नाराज नहीं होना। अब यही बनना अगर किसकी योजना है,
आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? तो ये धरती पर हम किसके उद्देश्य के लिए बैठा है? प्रभु के उद्देश्य आप 15वीं पढ़ना है करके, प्रभु के उद्देश्य आप इंजीनियर बनना था करके, प्रभु के उद्देश्य आप एक ऑटो चलाने वाला होना है करके, प्रभु के उद्देश्य आपने एक गाड़ी चलाने वाला होना करके। लो, आप लोग मुंह पे जीभ डाल के तो नहीं बैठा है ना? एक बार अपना कामों के लिए प्रभु को धन्यवाद तो बोलिए ना। मैं अगला इधर गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हर्षल, एक बार धन्यवाद करो, मुझे प्रभु ने जो दिया काम के लिए धन्यवाद। मैं इतना तक पढ़ाई किया है, छोटा क्लास में है, रोटी बनाने वाला, बर्तन धोने वाला, झाड़ू पोछा करने वाला, कोई भी काम है दुनिया में क्या नहीं है? इसलिए किसी को क्या नहीं कर सकता, छोटा नहीं जान सकता। यशमियानी बच्चों को देखने जाता है ना, प्रभु उसके लिए आपको रखा है। इसलिए अभी इंजीनियरिंग के लिए जो तैयार होता है, मेडिसिन के लिए जो तैयार होते हैं बच्चों, प्रभु आपके लिए उसके लिए रखा है, आपको उसके लिए रखा है। आप कोई डाउट है? अब आत्मा था तभी क्या हो रहा था? प्रभु के पास तैयार हो रहा था, कारीगर था, कारीगर, मेरा बोली से मेरा कारीगर है ना, कारीगर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धरती पर हम आते समय मैंने आपको क्लियर, मैंने इस बातों को मैंने आपको बोला, कभी हमारा जन्म होना, किससे शादी करना, क्या काम करना, इतना पढ़ाई। इसलिए लड़का लड़कियों को हम लोग बोलता है तुम अपना जीवन साथी को क्या नहीं करना, ढूंढ कर निकाल कर नहीं रखना, फिर प्रभु के उद्देश्य की बाहर तो जाएगा, फिर जिंदगी भर तुम्हारा जीवन क्या होता है? रोना होता है, सक्सेस कभी नहीं होगी। क्यों? ये धरती से हम आने से पहले प्रभु ने क्या किया है? डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? किसी से शादी करना। कौन सा माँ बाप में जन्म होना, कौन सा साल आपका जन्म होना, आपकी कलर क्या होना, आपकी भाषा क्या होना, हेलो, आप कौन सा राज्य में जन्म होना, ये सब किसके उद्देश्य है? तो मैं आपको बोलूं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की उद्देश्य जानना कितना जरूरी है। आपने मैंने बोली, आप जानती हो क्या बोला मैंने? अब क्या जानना? परमेश्वर की उद्देश्य। ये धरती पर जन्म होता आपके उद्देश्य से नहीं है, आपकी मम्मी पापा के प्लान नहीं है, फिर आप किसके प्लान में हैं? खुदा की प्लान में हैं। तो हम हर बात करते समय किसके उद्देश्य में जीना है? तो हम हर बात करने से पहले प्रभु से पूछना, प्रभु मैं करूं या ना करूं। मास्टर लोगों से पूछने से कोई मतलब नहीं है। किससे? पांच लोग आपके अटैचमेंट में आपको दिल पुकारा नहीं बोल के क्या करना पड़ेगा? कुछ दिलाने, करो करो बोलेगा। क्या बोलेगा? करो करो बोलेगा। करके करके लास्ट में फिर क्या होगा? करके करके फिर लास्ट में क्या होगा? रोना पड़ेगा। तभी कोई पास्टर नहीं होगा, अकेला रोना पड़ेगा। तो रोने से पहले अब क्या करना है? किससे पूछना है? आप, प्रभु के वचन में लिखा है हमको किसने बनाया? तो आपको प्रभु बनाया है, तो प्रभु की एक उद्देश्य आपके ऊपर है। तो आपकी हर बातों पर प्रभु की इच्छा पूरा होने के लिए आप प्रार्थना करना। चलो, कोई लड़की को देखकर प्रभु हो मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, वही मेरे को चाहिए। अगर तू मेरे को देगा तो चर्च के सांप को मैं खाना खिलाऊं, प्रभु को डिमांड रखेगा। बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, पास्टर के साथ घूमूंगा, सब करूंगा, वो मुझे देगा। तो कुछ लोग डिमांड रखता है, कई लड़का लोग है नहीं है ना? नहीं। चलो, कोई घर मकान को देखकर हम ऐसा ही जाकर है चाहिए चाहिए करके क्या नहीं करना? डिमांड नहीं करना। चलो, हम क्या करना है? प्रभु के उद्देश्य को हम क्या करना? बोलिए ना। प्रभु के उद्देश्य नहीं जानेगा तो आपको मालूम है हमारे जिंदगी सही शराब के ऊपर बर्बाद। आप बोले सही है, रो रो के दुखी होके जिंदगी में नहीं, भूख नहीं है, कोई खुशी नहीं, ऐसा ही है।
फिर हम लोग बोलते हैं प्रार्थना करता है, उपवास पकड़ता है, पास्टर को देता है, चर्च में सब होगा, लेकिन जिंदगी में कभी क्या नहीं है, कुछ नहीं। क्यों? क्यों? प्रभु के उद्देश्य को हम कुछ नहीं जाना। चलो, ये दुनिया में कितना दिन तक रहना है कर किसने डिसाइड किया? अभी भी हम यहाँ से जा सकता है। कितना प्रोटीन पाउडर पी लो, कितना डाइट फॉलो करो, कितना भी कुछ भी करो, सुबह वो करो, शाम को भी करो, मसाला जोड़ो, बाजी गाते रहो, कितना भी डाइट फॉलो करो, उस समय पर हमें जाना ही जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी पतली बनो, पतला बनो, आयु कुछ भी बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ अच्छा से खाएंगे पिएंगे, अच्छे से रहेंगे, हम इधर से जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे बोला जो खाना जो बनाता है अच्छा बना के खा लो, जमा के, वो पैसा किसी का भी नहीं होगा। इसलिए अच्छा तगड़ा मोटा खाना खा के प्रभु के उद्देश्य के लिए रहो, प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा। एक ही दिन हमें, तो हम किसके उद्देश्य के लिए आया है? परमेश्वर के उद्देश्य के। इसलिए इस बात पर विश्वास करता हूं। हम किसके उद्देश्य में हैं? परमेश्वर के उद्देश्य में। मैं इस धरती पर आते समय आज मैं जो बना है प्रभु के उद्देश्य में है। कुछ लोगों को मालूम है प्रभु के उद्देश्य से बाहर, प्रभु के उद्देश्य से बाहर, इसलिए उनकी जिंदगी को रोग के दुख के दर्द से परेशान है। उसके बाद में रोग नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा करके नहीं है। ये धरती पर रहते समय मेरे शरीर में क्या आएगा? क्योंकि ये शरीर क्या है? गिरे हुए शरीर। ये शरीर क्या है? पाप से गिरे हुए शरीर है। गिरे हुए शरीर होने का कारण ये धरती पर रोग आएगा, दुख आएगा, संकट आएगा, लेकिन हर बातों से प्रभु हमें छुड़ाएगा। बोलिए ना, छुड़ाएगा। तो हम किसके हाथों की रचना? परमेश्वर के हाथों की रचना। तो वचन सिर्फ कोई वचन पढ़कर हम समाप्त करते। नीचे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। नीचे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा ही परमेश्वर, उसने हमें, उसी ने हमको बनाया। उसने हमको बनाया। तो हम किसका नहीं है? हमारा नहीं है। बोलो ना, हमारे मन मर्जी में हमें जी नहीं सकेगा, हमारा मन मर्जी में हमें चल नहीं सकेगा, हमारा मन मर्जी में कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम किसका है? परमेश्वर के हैं। ये बात हमारा हृदय के अंदर रखना। लो, मैं मेरे मन से जी नहीं सकेगा, मेरे मन से मेरे को घूम नहीं सकेगा, मेरे मर्जी से मेरे को चल नहीं सकेगा। तो मैं किसका है? परमेश्वर का। एक और वचन ऐड करके पढ़ना है, एफएससी का पत्री 2 का 10 एक बार पढ़िए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्या लिखा है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। सब लोग बोलिए ना, उसके बने हुए हैं। परमेश्वर के बने हुए हैं। किसके लिए बने हुए हैं? उसी के लिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। ये बात है, कितना लोग विश्वास करोगे? हालेलुया। रोग आते समय, कष्ट आते समय, संकट आते समय हमारे मनों के अंदर क्या होता है? टेंशन आती है। लेकिन आज प्रभु को वचन कहता है, आप अपने आप ये धरती पर आया नहीं है, प्रभु ने आपको बनाया। बोलो ना, परमेश्वर ने बनाया है। किसके लिए बनाया? उसी के लिए। मैं प्रभु का है, मैं प्रभु का। मेरे ऊपर किसके अधिकार है? परमेश्वर का। मुझे बोलिए, हमारे ऊपर किसके अधिकार है? परमेश्वर का। शैतान का कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, नहीं है। हालेलुया। लोगों का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। दुनिया के कोई जादू टोना मंत्र तंत्र कोई भी हमारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकेगा। हालेलुया। मैं किसका है? परमेश्वर का। और अगले पद, यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए। देखो, यीशु मसीह में वो कुछ भले काम के लिए मुझे बनाया गया, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो ये धरती पर आप आने से पहले आप कुछ करना है बोल के कुछ बात प्रभु ने क्या किया है? ये धरती को पहले ही तैयार किया है। आज परमेश्वर की आत्मा कहता है, परमेश्वर के लिए आप कुछ करना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप कुछ, इसके लिए पहले ये धरती पर, बोलिए ना, बाइबल बंद करके मेरे को बोल रहा है तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? पढ़िए,
मसीह यीशु में हाँ। उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। कुछ भले काम, कौन सा काम? भले काम। वो हमारा मन के अंदर की भला काम नहीं है, फिर किसका? परमेश्वर का। लो, हमारा जो भले काम नहीं है, फिर किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर हमारे अंदर रहकर, हम परमेश्वर पर रहकर कुछ भले काम हम करना करने के लिए प्रभु ने क्या करके रखा है? तैयार करके। पहले से ही बोलो, पहले से ही पहले बोलेगा तो मैं प्रभु के पास क्या था? कारीगर। कारीगर था। बोलो, कारीगर। कौन सा कारीगर? ये धरती पर आपको मालूम है कुछ लोगों को प्रभु ने क्या किया है? इंजीनियर बनाया, कुछ लोगों को टीचर बनाया, कुछ लोगों को ड्राइवर बनाया, कुछ लोगों को कई ऑफिस में काम देना है। ये प्रभु ने आपको रखा है, क्योंकि ये दुनिया पूरा किसके अधिकार में है? बोलिए ना, शैतान के अधिकार। शैतान के कई काम Praise the Lord, हमारा जीवन के द्वारा क्या होना है? टूटना। नष्ट होना। Praise the Lord. शैतान के राज्य टूटना हमारे जिंदगी से कनेक्टेड है। Hallelujah. कितने लोग इस बात को जानता है? Praise the Lord. हमारा जिंदगी से क्या कनेक्टेड है? शैतान के कई कार्य टूटना। 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 क्या बोले? शैतान के कई कार्य टूटना। कई कार्य टूटना। किसके द्वारा? मेरे जीवन के द्वारा। Praise the Lord. Praise the Lord. अगर आप एक ड्राइवर हो, अगर आप एक इंजीनियर हो, अगर आप एक झाड़ू पोछा का काम करते हो, अगर आप घर में बैठे हो, आप जहाँ पर हो वहाँ पर जो शैतान जो कार्य करता है वही कार्य आपको जिंदगी के द्वारा क्या होना है? टूटना है। इसके लिए प्रभु ने आपको तैयार करके रखा। तैयार करके रखा। हालेलुया। तो इस बातों को जानते हैं। आप क्या सोचता है मेरे बारे में? कुछ भी नहीं है। हम लोग इस बातों को जानते हैं। हेलो, हम लोग इस बातों को जानते हैं। हम सुबह होता है, नाश्ता बनाते खाते, और हमारे मनों के अंदर का टेंशन क्या है? दोपहर में क्या बनाएगा? टेंशन क्या है? क्या? दोपहर में खाते खाते समय हमारा मन की सोच क्या है? शाम को क्या बनाएगा? शाम को बनाते बनाते फिर भी हमारा सोच क्या है? ब्रेकफास्ट के लिए क्या करूं? सुबह हो गया, शाम हो गया, सुबह हो गया, शाम हो गया, सोया उठा, जिंदगी क्या होता है? निकल जाता है, बाल पक जाता है, हड्डियों की ताकत खत्म हो जाता है, उम्र बढ़ जाता है। हम ऐसा एक जीवन बिता कर जी रहा है, लेकिन बाइबल कहता है हम प्रभु के उद्देश्य के लिए धरती पर हैं। हमारे लिए प्रभु ने कुछ काम करने के लिए रखा है, वो काम निश्चय हम करना है। हेलो, क्या करना है? आज हम लोग मिलकर क्या बोलता है? प्रभु मुझे ये बना दे, वो काम दे, ये काम दो, ऐसा करो वैसा करो करकर हम लोग बहुत प्रार्थना करता है। लेकिन भाई और बहनों, आज इस प्रकार आप बोलिए, प्रभु आपके उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा हो जाए। ओह, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यहोवा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। यहोवा परमेश्वर सर्वव्यापी है। यहोवा परमेश्वर अति पवित्र है। हम उसकी बने हुए हैं, हम उसी का है। हमें धरती पर आने से पहले उन्हीं के पास हम कारीगर था। अब क्या बनना था? वो प्रभु की उद्देश्य था। आप जो काम करता है वो प्रभु की इच्छा पर है कर कितना लोग बोलेगा? मैं आज जो काम करता है वो काम मेरे प्रभु की प्लानिंग में है कर कितना लोग बोलेगा? नया काम के लिए प्रार्थना करने वाले भाई और बहनों, प्रभु के उद्देश्य पर तुम्हारे लिए प्रभु ने एक नया काम आज के दिन में तुम्हारे हाथों में दे रहा है। पूरा बड़ा समझना रबल बना दिया। एक ब्रेक थ्रू के लिए, एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना करने वालों, एक स्पेशल पर्पस के लिए प्रभु ने तुम्हें धरती पर रखा है। दिल खोलकर आज प्रार्थना करते रहिएगा। वो स्पेशल पर्पस आपके जीवन में पूरा होने चाहिए। जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने वालों, प्रभु की इच्छा के लिए समर्पण कीजिए।
सारे रुकावटों को परमेश्वर तुम्हारे जीवन से प्रभु हटाना चाहता है। नया घर के लिए प्रार्थना करने वाले हो, आपकी घर की हो पड़ी यीशु के नाम से शुरू होने दे।